भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का बयान। सेंगोल पर छिड़े विवाद पर कहा कि कांग्रेस नेता हमेशा देश की संस्कृति पर आक्रमण करते आए हैं। विक्रमादित्य और रानी अहिल्याबाई जैसे लोगों ने आजादी से पहले देश की धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाया, उसी तरह मोदी जी इन महापुरुषों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जयराम रमेश ट्वीट कर सेंगोल के इतिहास के बारे में सबूत मांग रहे हैं, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। कमलनाथ जी अपना मत स्पष्ट करें। दिग्विजय सिंह तो हमेशा से भारत के धर्म और संस्कृति के अपमान पर खुश होते हैं। बीजेपी बैठक पर कहा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विशेष कैंपेन चलाया जाना है, उसमें सभी कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि सभी के साथ बैठकर लगातार चर्चा की जा रही है। उसी कड़ी में आज संयुक्त मोर्चे की बैठक आयोजित की गई। कहा, बीजेपी कभी फायदे नुकसान के लिए काम नहीं करती है। बीजेपी का उद्देश्य जनता को केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाना होता है, और यदि हम जनता को लाभ देंगे तो जाहिर तौर पर जनता चुनाव में हमारे साथ खड़ी नजर आएगी। संवाददाता अंकुर की रिपोर्ट। जाएं, यहाँ से ग्वालियर जाएं, यहाँ से इंदौर जाएं, तो कितना समय लगता था और कितना समय लगता है। तो 2003 का मध्य प्रदेश, जब दिग्विजय सिंह जी का चेहरा आता है और 15 महीने का दुरावस्था का दौर जब कमलनाथ जी का चेहरा आता है, जो दिखाई देता है लोगों को, झूठ बोल करके काम नहीं हो सकता है। जनता उन्हें चुनती है जो काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर काम किया है, तो चुनाव में तो लाभ मिलना ही है। क्यों नहीं मिलेगा? जनता के लिए खड़े हैं, जनता के लिए समर्पित हैं, देश के लिए समर्पित हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब दुनिया का कोई ताकतवर राष्ट्र का अध्यक्ष कहे, प्रधानमंत्री कहे कि बॉस ऑफ द वर्ल्ड कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं। भारतीय संस्कृति में किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री से भारतीय संस्कृति में अभिवादन करे, ये सामान्य घटनाएं नहीं है। देश का मान और सम्मान तो गौरव से लबालब है, और विकास और गरीबों का कल्याण और गुड गवर्नेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। यही चुनाव का आधार है, और इसी पर हम विजयश्री 2023 और 24 में व्यापक बहुमत के साथ हासिल करेंगे। 2 दिन से कि सेंगोल को फर्जी बता रही है। ये भारत की लोकतांत्रिक आजादी का प्रतीक है, हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, मजबूत और समृद्ध राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रतीक है। कांग्रेस को इस बात के लिए इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश के एक प्रतिष्ठित मठ ने जब नेहरू जी को यह सौंपा था, कांग्रेस उसको भी फर्जी बता रही है। जयराम रमेश जी ने इसका ट्वीट करके जो वो दावा करते हैं कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस भारत की संस्कृति और अध्यात्म पर आक्रमण करने के लिए कुछ भी झूठ परोसने का काम देश के अंदर करती है। देश की जनता देख रही है कि कांग्रेस कैसे देश के हित के ऊपर अपने निजी हितों और स्वार्थों की राजनीति कर रही है। इस परिवारवादी पार्टी, खासकर कांग्रेस और नेहरू परिवार, जो भारत की संस्कृति पर आक्रमण करते हैं, मैं चाहता हूं कि सेंगोल के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी, आपका क्या विचार है? मध्य प्रदेश की भी जनता जानना चाहती है कि आप दोहरे चरित्र पर जिस प्रकार की आजकल बातें करने का प्रयास करते हैं, जरा कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है। वो तो भारत की संस्कृति पर, धर्म पर, आध्यात्म पर उनका आक्रमण करना जन्मसिद्ध अधिकार है। उनको आनंद आता है जब भारतीय संस्कृति पर, हमारे मूल्यों पर जब आक्रमण होते हैं, तो उनका खून बढ़ जाता है। तो उनके बारे में तो कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कमलनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जिम्मेदार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सेंगोल के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने आपको बताना चाहिए। सर, आज बैठते हैं लगातार